आज अगर वो होता तो अब तक दुबई जाके आईफोन 17 प्रो मैक्स 2 TB में कॉस्मिक ऑरेंज कलर में ऑर्डर कर चुका होता। अब वो दुबई के व्लॉग्स बना रहा होता और बड़ा एक्साइटेड होता आईफोन 17 प्रो मैक्स के लिए, लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया गया ये बैटिंग वाले केस में। और अब तो काफी ज्यादा दिन हो गए हैं इस सब प्रोसीजर को चलते हुए, अभी तक इसका कोई वो रिजल्ट नहीं निकला। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि पहले उसके ऊपर जो था वो 15 दिन का एक वो था कि उसमें वो बेल भी नहीं करवा सकता, लेकिन अब वो अपनी बेल करवा सकता है। उसके लिए पिटीशन फाइल कर सकता है, कुछ ऐसा ही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट विश कि कुछ ऐसा होता कि बड़ा क्विक प्रोसीजर होता है ये, मतलब कि फौरन पता चल जाता है एक वो मतलब ऐसा वैसा सीन। तो बात करते हैं इस बारे में कि ऐसा भी क्या हो गया, क्या वजह बन गई और डक्की भाई ही क्यों। तो ये डक्की भाई के अरेस्ट वगैरह वाले सीन को इतने ज्यादा दिन हो गए और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं काफी आउट था। तो जब मैं इस वीडियो के लिए सर्च वगैरह कर रहा था कि अवाम क्या बोल रही है, इधर उधर से क्या बातें आ रही हैं, तो मैंने देखा कि बड़े दूसरे यूट्यूबर्स इस चीज को फुल सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं और बता रहे हैं, हालांकि वो खुद भी यही करते हैं। उनकी तो लिटरली अगर आप पिछली 4-5-6 वीडियोस देखो तो उनमें आपको कोई ना कोई ऐसी ऐप मिल जाएगी, लेकिन वही बात है कि पर्सनल इश्यूज की वजह से। और बात ये कि उनकी ऑडियंस भी इस चीज पे खुश है, हाँ हाँ भाई तुन के रख, तबाह कर दे, ये कर दे, वो कर दे। यार दैट्स नॉट हाउ वी डू इट। मैंने भी पास्ट में कुछ ऐसी एप्स की प्रमोशंस की और आपको आइडिया हो गई कि अब काफी अरसे से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं काफी आउट हूं इस तरह की चीजों से। अगर कुछ देखने को मिला भी होगा तो उसकी वजह ये थी कि ये लोग बहुत लंबी लंबी डील्स कर लेते हैं। तो मैं भी एक इसी तरह की डील में फंस गया था, बट एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। काफी पहले से सॉर्ट आउट हो गई थी, सब कुछ डन है, क्लियर है, खत्म है। लेकिन मैं ये बैटिंग शेटिंग वगैरह इन चीजों से बाहर निकल आया था, मैंने ये चीजें क्विट कर दी थी। इस बैटिंग वाले सीन पे पहले बात कर लेते हैं। तो दूसरे यूट्यूबर्स इस तरह की एप्स को प्रमोट करते हैं और मतलब ये चीज तो मेरे सामने की है कि उनमें से एक बंदे को मैंने कहते सुना कि भाई मेरी ऑडियंस को सब पता है, उनके पास इतना दिमाग है कि ये चीज करनी है या नहीं करनी, इसमें इन्वेस्ट करना है मेरे कहने पे या नहीं करना। तो अगर तो ये बात है फिर तो सारी चीजें ही क्लियर हो जाती है ना, कि फिर तो आप अगर किसी और बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे हो कि भाई तूने फलानी हरकत कर दी, तो उस यूट्यूबर की भी ऑडियंस के पास भी तो दिमाग था, तो वो और उसकी ऑडियंस जाने फिर तू क्यों बोल रहा है भाई उसके बारे में, या तू किसी के बारे में भी क्यों बोल रहा है। फिर तो तेरे से ये वाला बोलने का हक ही चला गया कि कोई यूट्यूब पे ये चीज गलत कर रहा है, फलानी चीज गलत कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये यूट्यूबर्स इस तरह कह रहे थे, लेकिन बात वही आ जाती है कि पैसे काफी अच्छे मिलते हैं और पैसों के लिए ऑब्वियसली करना पड़ता है। मैंने आज से कोई 6-7-8 माह पहले से ही यूट्यूब से अर्निंग के वे में एग्जिट ले लिया था कि यार ये वाली जो अर्निंग है ना इस पर डिपेंडेंट ना हो। और आज भी यहाँ बैठे भी जो कॉन्टेंट बन रहा है वो अर्निंग के लिए बन ही नहीं रहा। और उसके अलावा मैंने यूट्यूब को थोड़ा सा बिजनेस वे में भी देखना शुरू किया। मैंने थोड़ी बहुत स्पॉन्सर्ड वीडियोस करनी शुरू की जो रियल ब्रांड्स के साथ होती हैं। जैसे अभी अगले दिनों मैंने एक वेरियम के साथ वीडियो की थी, तो वो एक रियल ब्रांड है, ठीक है, जिसको मैं वैल्यू दूंगा और वो ब्रांड मुझे वैल्यू देगा। इसमें बड़े लोग कहने लगे कि तू सिर्फ स्पॉन्सर्ड वीडियोस ही करता है, जो कि बात थोड़ी सी सही भी है, लेकिन अब वही बात आ जाती है कि पैसे भी तो बनाने हैं। वो अब या तो वो बैटिंग शैटिंग वाले स्पॉन्सर्स कर लो या इस तरह के स्पॉन्सर्स कर लो। अब इस तरह के स्पॉन्सर जब आप करते हो तो आपको ऑब्वियसली वैल्यू देनी पड़ती है थोड़ी सी, उसमें तो उनको वीडियोस वगैरह चाहिए होती है, मुझे सब पता है। और मेरे ख्याल में आपको भी अब आइडिया तो हो गई। अब इन यूट्यूबर्स का क्या सीन है कि इनको इस तरह के स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, जो रियल स्पॉन्सर्स होते हैं वो नहीं मिलते। उसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए, आपकी ऑडियंस का थोड़ा सा वो वैल्यूएबल होना चाहिए। और ये वही चीज आए थे जो हम लोगों ने अपनी यूट्यूब मास्टर क्लास में भी कवर की थी कि नेगेटिव कंटेंट बनाना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कंटेंट से नेगेटिव ऑडियंस अट्रैक्ट होती है और उस नेगेटिव ऑडियंस से फिर वो नेगेटिव ब्रांड्स आते हैं। तो ये वो सारा सिनेरियो था। तो ये जो हम यूट्यूबर्स वगैरह की बात कर रहे थे ना, ये सारे इसी क्राइटेरिया में आते हैं। इनको कंपेयर करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। तो चलो बैटिंग में बात करते हैं, जिस केस में डक्की अंदर गया है। अब मेरे माइंड में एक सवाल ये है कि क्या डक्की को अंदर करना था या ये बैटिंग को खत्म करना था, क्योंकि अगर बैटिंग को खत्म करना होता तो फिर तो बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं ना भाई। मतलब आई एम श्योर कि भाई कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी बाजार वगैरह में मथीरा के या वसीम अकरम के बिल बोर्ड वगैरह लगे देखे होंगे। और एक गैम्बलिंग ऐप का नहीं, मतलब मल्टीपल, वो बीजे स्पोर्ट्स का लगा होता था, वो इस तरह की चीजें। और तो और भाई PSL द नेशनल क्रिकेट, उसमें तो छातियों पे लिखा हुआ है भाई 1x बैट। अब उन्होंने बैट को बैट कर दिया, 1x बैट कर दिया। बैट नहीं है वो, BET नहीं है, BAT है, 1x बैट कर दिया। एवरीवन लाइक ओ भाई ये तो नजर ही नहीं आ रहा कि कहाँ है बैट, बैट का तो पता ही नहीं चल रहा, ये तो बैटिंग नहीं है, ये तो कुछ और है। तो कहने का मकसद है कि PSL में वो चीज हो रही है, आप उनको पकड़ो। मतलब कितना इजी है पकड़ना, इन अथॉरिटीज को पकड़ना कितना इजी है कि मतलब देखो ना कि PSL को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उसको जाके पकड़ लो भाई, आजा ना जरा भाई तेरे वारंट निकाले। डक्की को पकड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि डक्की का कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डक्की तो मतलब वो उस तालाब की बहुत छोटी सी मछली है। जो असल वो टॉप हायरार्की पे लोग बैठे हैं उनको पकड़ना चाहिए भाई। वो खत्म होंगे तो पूरी चेन ही टूट जाएगी, जरूरत ही नहीं रहेगी। ये कंट्री हेड था डक्की, डक्की नहीं होगा तो किसी और को कंट्री हेड बना लेंगे। और अगर आप इस चीज को भी खत्म कर दो कि कोई भी मतलब डक्की को आप ऐसी मिसाल बना दो, अब कोई बंदा गैम्बलिंग को प्रमोट ना करे, गुड भाई हो जाएगा ये। लेकिन हम सबको पता है ना कितने फेसलेस चैनल हैं जिनका किसी को नहीं पता वो कौन है, तो वो फेसलेस चैनल्स बनेंगे, वो प्रमोट करेंगे। इंडिया में ये चीज चल रही है, इंडिया में गैम्बलिंग शैम्बलिंग इसी तरह खत्म है, लेकिन
आप लोगों ने भी वो रील्स देखी होंगी जो अर्पित बाला की मीम होती है, नीचे GTA चली होती है और ऊपर मोस्ट बेट का या इस तरह कोई ना कोई लोगो शोगो लगा होता है। वो 2-4 हज़ार रुपया पर रील के हिसाब से ये बैटिंग वाले इन बच्चों को हायर करते हैं, वो रील्स बना बना के डाली रखते हैं। तो इस चीज को कैसे रोकोगे जो फेसलेस है, जिसमें पता ही नहीं है कि पीछे कौन है। ये चीज अभी पाकिस्तान में आई नहीं है, लेकिन अब क्योंकि कोई बंदा कोई भी यूट्यूबर नहीं करेगा गैम्बलिंग प्रमोट, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस तरह के फेसलेस चैनल्स आ जाएंगे। तो इस चीज से बचने का ज्यादा बेहतर तरीका टॉप हायरार्की को पकड़ना था। PSL यार जो कि एक नेशनल इवेंट है, उसको उसकी मैनेजमेंट को देखो ना कि भाई कौन है बंदा जो ये वाली स्पॉन्सरशिप ला के दे रहा है, उस बंदे को पकड़ लो जाके, खुद ही पता चल जाएगा कि कौन है इस सब के पीछे। उसके बाद वसीम अकरम, मथीरा, इन सब के तो बिल बोर्ड लगते हैं यार। और ये PSL वगैरह ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इससे भी बड़ा पॉइंट सब मतलब कि आप लोग कहोगे कि क्या ये हो भी कैसे रहा है। जस्ट इमेजिन कि ये वाली सारी जो बैटिंग शेटिंग एप्स होती हैं, इन पे विड्रॉल का मेथड क्या होता है? जैज कैश, इजी पैसा। ये कैसे? जैज कैश जो कि कौमी वॉलेट है, एक नेशनल हमारा पाकिस्तानी वॉलेट है, इजी पैसा पाकिस्तानी वॉलेट है, कैसे हो रहे हैं? इनको पकड़ो ना, इन तरह की ये वाले अथॉरिटीज को पकड़ना होता है भाई। इससे बड़ा इजीली काबू किया जा सकता है। और ऑब्वियसली भाई बैटिंग शेटिंग ये चीजें खत्म होनी चाहिए। तो भाई निकल गई आवाम की। डक्की के अलावा भी और बड़े यूट्यूबर्स ने बहुत पैसा बनाया यहाँ से, बहुत लोगों को डिप्रेस कर दिया वो पैसा दिखा दिखा के। तो वो चीज तो है, लेकिन अगर जड़ ही कट जाए इस चीज की तो फिर तो सीन गुड हो जाएगा, फिर तो कोई करेगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कि वाई डक्की और भी बड़े लोग कर रहे थे, तो डक्की ही क्यों? तो इसका जवाब देने से पहले मेरा डक्की के साथ भी कुछ ना यही मसला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डक्की एक लेजेंड है। डक्की इज ऑलवेज अहेड ऑफ द गेम। बड़े लोग हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती, जो सिर्फ डक्की की बुराई ही सुनने आते हैं उनकी तरफ से मुझे हेट मिलने लग जाता है। लेकिन ना मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ डक्की हमेशा 2 कदम आगे ही चल रहा होता है, उसको पता है कौन सा ट्रेंड कब आना है, क्या सीन है, वो खुद भी ये बात करता है और मैं भी मानता हूँ इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल अभी GTA 6 आ रही है, हम सब ने देख लिया कि उसने अपने छोटे भाई को पूरा सेटअप बनवा दिया। उसका हर तीसरा व्लॉग होता है गेमिंग सेटअप के बारे में, PS5 के बारे में, गेमिंग PC के बारे में, और वो उसका अपने छोटे भाई का गेमिंग चैनल भी चलवा रहा है। उसके भाई ने वहां गेमिंग वीडियोस डालनी शुरू कर दी, क्योंकि डक्की भाई मेरा नहीं ख्याल उस तरह गेमिंग में इन हो पाएगा, क्योंकि वो जो एक अंदर का वो जो गेमर होता है ना, वो अगर एक दफा वो डाई डाउन हो जाए ना, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल वो आता है। ओकेजनली वो आएगा, अपने भाई के चैनल पे ही आएगा, लेकिन मेन वो अपने भाई को ही लेके चलेगा GTA 6 के अंदर। तो बेसिकली ये प्लान था और इसमें कोई मसला भी नहीं है। मेरा डक्की के साथ कॉन्फ्लिक्ट ये है कि डक्की और बहुत कुछ कर सकता था। देखो डक्की PC गेमिंग कर रहा था और PC गेमिंग को ये बंदा कहां से कहां ले जा सकता था। डक्की आ गया व्लॉगिंग में, और व्लॉगिंग को मेन स्ट्रीम भी कहीं ना कहीं इसी ने ही किया। ये बात है कि मास ऑफ द डक्की से भी पहले डेली व्लॉगिंग कर रहा था, लेकिन उस तरह मेन स्ट्रीम थी नहीं। वो जो हर बच्चे तक पहुंचानी होती है ना, वो डक्की ने किया। अब इमेजिन करो कि अगर डक्की सेम काम गेमिंग में करता, शायद कोई बड़े ब्रांड ही आ जाते, क्योंकि देखो ना टॉप टियर एक यूट्यूबर है जो जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो क्यों नहीं मीटिंग कर सकता इंटेल के साथ कि भाई आप ऑफिशियली यहां आ जाओ? वो क्यों नहीं मीटिंग कर सकता AMD के साथ? और ये चीजें यूट्यूबर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती इस तरह के लोगों को अप्रोच करना। मतलब एट द एंड वो सिर्फ वो लोग ही है ना, उनको वो भी एक बंदा है, उसको सिर्फ अप्रोच करो। और एट द एंड वो डिसीजन मेकर्स थोड़े बहुत ही होते हैं। आप किसी एक बंदे के उसका माइंड पोल्यूट कर दो, मतलब उसके दिमाग में चीज डालो कि भैया पाकिस्तान भी आओ, देखो ये मेरा चैनल है, इतने लोग मुझे देखते हैं, इतनी आपकी डिमांड है, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप लाओ ब्रांड्स को यहाँ। और होती हैं ये चीजें। लेकिन हुआ क्या कि डक्की ने वैसे गेमिंग शेमिंग क्विट करके वो इस तरफ को निकल गया। और एक वो जो मैं बात कर रहा था कि डक्की हेड ऑफ गेम है, अब डक्की ने जब वो चीज क्विट की तो डक्की ने ये कहा कि यार वो चीज डेड है। ठीक है, वो डेड थी नहीं। वो जब तक वो मतलब ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि यार मैं यहां तक आया, ये टाइम चल रहा है, ठीक है, ये साल है, दिन है, ये मैं यहां तक आया, इससे अगले दिन पे वो चीज़ डेड है, इससे पिछले दिन में वो चीज़ अलाइव है, और ये वो वाला दिन है जब डक्की ने ये चीज़ अनाउंस किया कि आज से ये चीज़ डेड है। तो ऐसे तो नहीं ना होता, वो ग्रे एरिया है, सही है, वो ट्रांजिशन है। तो डक्की ने कहा कि रोस्टिंग गेमिंग ये चीज़ें डेड है, अब है व्लॉगिंग का दौर। और 2025 में इसने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई अब व्लॉगिंग भी डेड हो रही है, अगला दौर आ रहा है गेमिंग का। तो वही वाली बात कि ये अपनी बेस सेट कर रहा था और इसने ऑब्वियसली ट्रांजिशन करना था। दैट इज वेरी स्मार्ट। लेकिन अब सवाल ये कि इतना स्मार्ट होते हुए भी व्हाट वेंट रॉन्ग? तो मुझे लगता है कि शो ऑफ, जाहिर बात है डेली व्लॉगिंग में आप डेली वीडियो बना रहे हो, आप क्या ही वैल्यू दे दोगे? तो डेली व्लॉगिंग में कोई खास वैल्यू तो होती नहीं, तो आपने कुछ ना कुछ तो दिखाना है। और जिस पीक पे डक्की है, जितने लोग उसको देखते हैं, वो एक एवरेज चीज नहीं दिखा सकता। ही जस्ट कांट शो अ स्लो डे। वो मतलब एक ऐसा दिन, भाई आज मैं उठा हूं, आज कुछ नहीं, आज घर ही रहेंगे, आज ये नहीं। उसको अपने व्लॉग में हम लो जी क्या हाल चाल, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, नया ये ले लिया, नया वो ले लिया। तो उसको ये चीज दिखानी है, क्योंकि यही कल्चर है, डेली व्लॉगिंग ऐसे ही होती है। तो इसी तरह उसने अपना नया घर दिखाया। मैंने वो वीडियो नहीं देखी, लेकिन वो चीज जब वो
उल्टी हो गई ना, तब मुझे आइडिया हुआ कि भाई ये चल रहा है। डक्की ने घर लिया था और वो रेंट का निकला, उसका रेंट था 4 लाख रुपए। हाँ ये बात सही है कि 4 लाख रुपए रेंट पे, वो जो बातें कर रही है वहां के भाई रेंट पे घर ले लिया ये वो, तो 4 लाख रुपए का घर रेंट पे कोई भी अफोर्ड नहीं करता ऑब्वियसली। तो डक्की ने वो लिया, आवाम इस चीज को ऐसे कवर कर रही है। और मैं भी ये बात करता हूँ कि हाँ भाई वाकई बड़ी बात है, 4 लाख रुपया ही रेंट पे दे देना। लेकिन डक्की के लिए ये चीज ऑब्वियसली एक इन्वेस्टमेंट है, वो 3 वीडियोस डालेगा उस घर में और वो पैसे पूरे, और मतलब आपको तो पता ही है कि हाउ दीज थिंग्स वर्क। मेरे ख्याल में अब हर बंदे को पता है कि चीजों को मिल्क कैसे किया जाता है, तो वो तो डक्की ने कर ही लेना था। और वो चीज होने लग भी गई थी कि नए घर की शॉपिंग कर ली, नए घर का वो दे दिया, नए घर में दोस्तों को दावत दे दी, ये वो सब होने लग गया था। लेकिन फिर ये चीज आ गई उल्टी होके कि वो घर ही रेंट पे, वो चीज एक्सपोज होना शुरू हो गई। और जैसे ही ये चीज मतलब मेरे ख्याल में थोड़ी सी वो उसमें गई थी ना कि इसने इतने करोड़ों का घर ले लिया, तो तभी ये अथॉरिटीज ने भी वो किया होगा कि भाई ये कौन बंदा है, ये क्या करता है, मतलब देखो जरा, अच्छा ये ऐसे करता है, ओ ये तो वो गैम्बलिंग शैम्बलिंग का भी करता है, जरा इसको उठाओ जरा पता करते हैं। यही डक्की गलती कर गया। एक चीज जो मुझे समझ नहीं आती वो ये कि इतना पैसा होने के बाद भी गैम्बलिंग को प्रमोट करना। ऑब्वियसली डक्की को पैसे भी उसी हिसाब से मिलते होंगे, लेकिन मैं इस चीज को ऐसे मानता हूं कि हर बंदे की ना एक बेस होती है, हर बंदे की एक बेस इनकम होती है जिसको हम किचन इनकम कहते हैं कि यार वो उतने के पैसे अगर आ जाए ना तो आपका घर चल सकता है। और अगर उतने पैसे आपके पास आ रहे हैं तो फिर आपको कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है, फिर उसके ऊपर आपकी ख्वाहिशें ही हैं। और ये चीज तो दीन में भी है कि भाई ख्वाहिशें बढ़ती ही रहती हैं। तो ये वो चीज थी जहां डक्की मेस कर गया, फ्लैशी चीजें दिखाई और भाई लोंडे डिप्रेस्ड है। बड़ी दफा ऐसे हुआ कि डक्की चीजें स्क्रिप्ट कर रहा होता है, और मतलब सारे इसमें डक्की का कसूर नहीं, सारे डेली व्लॉगर्स ऐसे ही हैं। मैं तुम्हें बताऊं भाई, फलाना यूट्यूबर उसने गाड़ी ली, अवाम रो रही है, अवाम वो खुद भी रो रहा है और उसकी ऑडियंस भी रो रही है, ओ भाई बड़े इमोशनल हो गए, इसने एक नई गाड़ी कैसे ले ली। और मतलब कसम खुदा की, मतलब कि मैं तुम्हें अगर बताऊं ना कि वो व्लॉग ही फेक था, वो तो ऐसा था ही नहीं। या उसने जो तुम्हें वीडियो में दिखाया वो तो उससे हफ्ता पहले ही वो गाड़ी लेके फिर रहा था, और वो गया, उसने दोबारा उस गाड़ी को पैक किया, फिर उसने दोबारा डीलिंग्स की उस गाड़ी की, और इवन उसने मतलब पैसे भी दिखाए, और वो सारा वो फेक था। मतलब गाड़ी तो वो पहले ले चुका था, और इस तरह की हजार और चीजें। तो मसला है कंटेंट का, डेली व्लॉगिंग यही चीज मानते हैं। मैं आप लोगों को बताता होता हूँ कि अगर यूट्यूब पे ग्रो करना है ना तो तुम्हें कुछ भी एक्सट्रीम पे करना है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं GTA खेलता होता था अपने गेमिंग चैनल पे, ओ भाई मैं फिर से खेलनी शुरू करनी है, तो उसमें मैं मतलब बेसिक वीडियोस बना रहा हूँ, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब से मैंने ये चीज करनी शुरू की कि भाई ये मेरे पास 10 गाड़ियां हैं, इस 10 में से ये 7वीं गाड़ी है, 7वीं गाड़ी के टायर मॉडिफाई नहीं हुए, ये जरा बुलेट प्रूफ करवाते हैं, मतलब वो इतना एक्सट्रीम पे जब मैं चला गया, मेरी वीडियोस पे व्यूज लाखों में आने लग गए, मेरे चैनल पे ये चीजें पड़ी हैं। मतलब मैं जब कहता हूं ना कि मुझे पता है मुझे क्या करना है व्यूज के लिए, क्या होगा, तो मुझे पता है। उसी तरह डेली व्लॉग में किसी एक्सट्रीम पे तो जाना है ना, तो कुछ ना कुछ दिखाना है, कुछ ऐसा दिखाना है जो कोई और ना दिखा रहा हो। तो वो क्या है, वो लग्जरीज हैं जो हर बंदा नहीं अफोर्ड ही नहीं करता भाई। कैसे ये लोग गाड़ी लेते हैं, फिर बदल लेते हैं, फिर लेते हैं, फिर बदल लेते हैं, और कोई गाड़ी भी तोड़ रहा है। ये तो जरा बात करेंगे अगली वीडियो में उन यूट्यूबर्स पे जो जिनके बारे में, जिन पे वो नोटिस वगैरह गए हुए हैं, वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, उन पे बात करेंगे अगली वीडियो में। तो ओवरऑल सीन ये है कि मैं जेन्युइनली बड़ा सैड हूं डक्की के अरेस्ट वगैरह पे, और मैं ये समझता हूं कि ये कंटेंट चॉइस ही है कि इस कैटेगरी का कंटेंट बनाना जो फ्लैशी सा हो, जो ये हो। और ये भी बात क्लियर है कि बंदे का पोटेंशियल इतना ज्यादा था कि वो कुछ भी कर सकता था, एंड देन ही चोज दिस। ऑब्वियसली सक्सेस मिली, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी हम सबके सामने, कोई प्राइवेसी नहीं, ये हर चीज आपकी हर किसी के सामने ही है। पर्सनल लाइफ की भी कोई प्राइवेसी नहीं, जो एरा गैरा यूट्यूबर उठता है, उठ के आपकी बेगम पे वीडियो बना सकता है, आपके घर वालों पे वीडियो बना सकता है, एंड दैट इज वेरी सैड। ये चीज मुझे डक्की के बारे में बड़ा सैड कर देती है। और अब ये वाला जो सीन चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली चीजें इमोशंस पे नहीं चलती, सो लेट्स होप के जस्टिस मिले, अल्लाह इनके लिए भी आसानियां करे और एक जो अच्छा फैसला वो हो जाए। और एक और चीज, डक्की को अरेस्ट किया, ऑब्वियसली उसका कसूर था, लेकिन ये जो PSL वगैरह में स्पॉन्सरशिप्स होती है, इनको जरा एक्सप्लोर होना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रही हैं। और वो जो मैंने बात बताई कि भाई इनके वॉलेट, इन गैम्बलिंग एप्स पे जो वॉलेट्स लगे होते हैं ना, पेमेंट निकालने के लिए, पेमेंट डिपॉजिट करवाने के लिए, वो जायज कैश है। वो कैसे प्रूव कर रहे हैं जायज कैश, उसको इजी पैसा है, वो जायज कैश है, वो कैसे हो रही है। तो इन चीजों पे भी फोकस होना चाहिए। बाकी चलो यही था आज के लिए। अगली वीडियो में मैं दूसरे यूट्यूबर से बात करने वाला हूं, और मैं हमेशा से ये बात कहता आ रहा हूं कि ये जो कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं सोशल मीडिया पे जिनका काम ही लोगों को डिप्रेस करना है। अगली वीडियो के बाद आई होप कि वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत हो गया, बड़े यूट्यूबर्स ने अपनी महंगी गाड़ियां दिखा के, अपनी लाइफ दिखा के बड़े लड़कों को डिप्रेस कर दिया, और ये चीज बहुत अच्छी हुई इस केस में जब डक्की अरेस्ट हुआ। फिर से कि यार अल्लाह उनके लिए आसानियां करे, लेकिन
इससे हुआ ये कि जो इर्द गिर्द वाले सारे यूट्यूबर्स थे ना, उनकी रियलिटीज सामने आ गई। बड़ी आवाम ने अपने अकाउंट डिसेबल कर दिए, बड़े लोग भाग गए पाकिस्तान छोड़ के। और यही बात करेंगे अगली वीडियो में। बाकी यही था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स करना, अपने थॉट्स बताना, कोई भी बातचीत जो भी करनी हो यू कैन डू इट इन कमेंट सेक्शन। मैं सारे कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ, बड़े अरसे बाद वापसी की है तो भाई जरा कमेंट तो पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दो और मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।